करेंगे, मुझे मदद कीजिए। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय, बुक ऑफ कोलोशियंस चैप्टर 3 12 to 17, 12वें वचन से 17 वचन तक। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 12वें वचन से 17 वचन तक। कोई पढ़कर मदद करे ऊंची आवाज में। इसलिए 3 का 12 से 17। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष लगा देना का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसा ही तुम भी करो। हमें 17। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और जिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर के पिता का धन्यवाद करो। आमीन। प्रभु के इस आमीन जीवित वचन के लिए मैं प्रभु को शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर देखिए, हम जब मसीह में जी रहे हैं तो एक युद्ध है। मसीह जीवन क्या है? युद्ध है। हम किससे लड़ रहे हैं? किससे लड़ रहे हैं? अपने पड़ोसी से, सामने बैठे से या पीछे बैठे से या अगल बगल से? हमारी लड़ाई आमीन उस अंधकार की ताकतों से है जो दृश्य नहीं है, हमें जो हमारी आंखों को दिखाई नहीं देता। और उसकी लड़ाई में आमीन आत्मिकता का एक नया तल हम हासिल करना। जब तक वो हम नहीं हासिल करेंगे तब तक हम ये युद्ध में नहीं जीत पाएंगे। आमीन। वो लड़ाई में सबसे पहली लड़ाई मेरी मुझसे है। सबसे पहले लड़ाई किसकी है? मेरे शत्रु से नहीं। पहली लड़ाई मुझे किससे लड़नी पड़ेगी? मुझसे लड़नी पड़ेगी। वो लड़ाई अगर मैं जीतूंगा तो ही मेरे शत्रु के विरुद्ध में खड़ा रह सकता हूं। सिंपल एक सरल भाषा में बताऊं, पढ़ने वाला बच्चा अपनी नींद को नहीं छोड़ेगा, अपने आराम को नहीं छोड़ेगा, वो पढ़ाई नहीं कर सकता। मुझे बोलो, समझ पा रहे? 24 घंटा 8 घंटे के बदले 9 घंटा सोएगा, 6 घंटे के बदले 12 घंटा सोएगा, फिर भी उठकर खा पीकर घूमेगा फिरेगा खेलेगा, मेहनत करने के लिए क्या बोलते हैं, किताब के साथ बैठने को तैयार ही नहीं, तो कहाँ से वो पढ़ेगा और कहाँ से पास होगा? तो पहली लड़ाई उसके आराम को कम करना पड़ेगा, नींद को कम करना पड़ेगा। आमीन हालेलुया। वो किससे लड़ रहा है? अपने से लड़ रहा है। उसकी इच्छा है खेलने की, उस खेलने की इच्छा को मारना पड़ेगा। आमीन। उसकी इच्छा है दोस्तों के साथ घूमने फिरने की, मोबाइल देखने की, टीवी देखने, उस इच्छा को मारना पड़ेगा, तभी जाकर वो आगे विजय पाएगा। इसी तरह हमारे आत्मिक लड़ाई में भी शत्रु पर हमें जय पाना है तो पहली लड़ाई मेरी मुझसे। हालेलुया। अगर मैं अपने जड़ को, अपने शरीर को अधीन कर पाऊं तो मैं मेरी लड़ाई जीतूंगा। हालेलुया। शत्रु पर जीत बाद में होती है, पहले मैं मुझ पर जीत हासिल करना। जब तक ये लड़ाई में मैं मुझ पर जीत हासिल नहीं करूंगा तब तक मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। ग्लोरी टू जीसस। हम जो पढ़े हैं उसका 12वां, आमीन हालेलुया, 12वां वचन पढ़कर कोई मदद करे। इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, परमेश्वर के चुने हुओं के समान, एक चीज, प्रभु के बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए। तो हम बुलाए हुए में से है बुलाए हुए। प्रभु ने तुझे बुलाया है, बुलाया है, यकीन है बुलाया है, लेकिन बुलाया बोलकर बैठने से काम नहीं चलेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है बुलाए हुए तो बहुत है, बुलाहट तो सब पर पड़ी है, लेकिन चुनिंदा लोग हैं। और मैं चाहता हूं वो चुनिंदा लोगों में से आप बने, क्योंकि मैंने जो मकसद तुमसे रखा वो मकसद तुम्हारे द्वारा मैं पूरा करना चाहता हूं। और वो करना है तो वो चुनिंदा लोगों में से एक आप बनना। हालेलुया। तेरे द्वारा परमेश्वर की योजना पूरी होनी है तो वो चुनिंदा में से एक तू होना है। जब तक तू वो ना होगा तब तक प्रभु तुझे इस्तेमाल नहीं करेगा। अगला यहां पर लिखा है, आमीन हालेलुया, तुम क्या हो? चुने हुए में से हो। आगे पढ़ो भाई।
जो पवित्र और प्रिय है, जो परमेश्वर के लिए पवित्र और परमेश्वर के लिए क्या है, प्रिय है। तो जो कहता है ना मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरी कोई कदर नहीं करता, मेरा लालन पालन कोई नहीं करता, मेरी और दृष्टि नहीं करता, याद रख दुनिया का कोई व्यक्ति तुझे लालन ना करे, हमें तुझसे प्रेम नहीं करे, तो भी मेरा यीशु कहता है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। और उसका प्रेम, आमीन, उसके प्रेम के तुल्य कोई दुनिया का प्रेम नहीं। और एक चीज प्रभु कहता है तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। वो प्रेम परमेश्वर प्रकट करना है तो पहला उसूल है तेरी पवित्रता ही तेरे प्रभु के सामने रखना। और तू पवित्र बनकर जिएगा तो परमेश्वर का प्रेम निश्चय तेरे लिए प्रभु क्या करेगा, प्रकट करेगा। आगे चलते हैं। बड़ी करुणा और भलाई, एक 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 करुणा, भलाई, हाँ, और दीनता, हाँ, और नम्रता, हाँ, और सहनशीलता धारण करो। आमीन। ये हम नया मनुष्य बनना है, लड़कर जीत हासिल करना है, एक नए मनुष्य में तब्दील होना है। मैं पहले बोला पहले पवित्र बनना है, उसके प्रिय बनना है, तब आप चुनिंदा बनते हो। और एक बार चुनिंदा बन गए तो परमेश्वर तुम में पूरा एक बदलाव देता है। और वो बदलाव देने में पहला चीज करुणा, आमीन, हालेलुया, आमीन, दया, आमीन, हालेलुया, उसका प्रेम, सहनशीलता, ये सब हम में आना है। जब हम पढ़ते हैं आत्मिक फलों के बारे में तो वो ये चीजें वापस वहां पर लिखी हुई दिखती है। तो तुझे में आत्मिक फल प्रभु देखना चाहता है। समझ में आ रहा है परमेश्वर क्या देखना चाहता है? आत्मिक फल। तेरे व्यक्तित्व में एक बदलाव होना चाहिए। तू प्रभु का चुना हुआ है, तुझे परखना अपने आप को, तू सच में एक नया मनुष्य बनकर जी रहा है, तू परमेश्वर का चुनिंदा है, तो पहला चीज अपने आप को परख कर दे, ये आत्मिक फल तुझ में दिखते हैं कि नहीं। ये आत्मिक फल नहीं दिख रहे तो कहीं तो गड़बड़ हो गई, कहीं तो गड़बड़। वचन हम अच्छे से पढ़ते तो दो हिस्सा है, एक आत्मिक फल है, आमीन, और एक आत्मिक वरदान है। पूरी दुनिया आत्मिक वरदानों के पीछे दौड़ती है, खासकर मसीह लोगों के बीच में, कलीसिया के सबको क्या चाहिए? भविष्यवाणी का वरदान चाहिए, दुष्ट आत्मा को निकालने का वरदान चाहिए, हमें मरे को जिलाने का वरदान चाहिए, आमीन, हमें अन्य भाषा बोलकर उसकी परिभाषा करने के लिए वरदान चाहिए, प्रचार का वरदान चाहिए, हमें वचन सिखाने का वरदान। ये सारे वरदान अच्छे, मैं ना नहीं करो, ये सब अच्छे हैं, लेकिन ये सब होते हुए आत्मिक फल तू प्रदान नहीं कर रहा, तू परमेश्वर का चुना हुआ नहीं। कि वचन साफ साफ कहता है एक, आमीन, हालेलुया, वृक्ष को उसके फल से पहचाना जाता है। तुझ में कितने पत्ते परमेश्वर को कोई लेन देन नहीं, कितना हरा भरा है कोई लेन देन नहीं। यीशु मसीह, भूख लगी यीशु को तो दूर से जाते वक्त उसे एक अच्छा सूखा, माफ कीजिएगा, हरा भरा क्या किया, अंजीर का झाड़ दिखा। उसने आशा लगाई कि उसमें से कुछ उसको खाने को मिलेगा। जब परख कर देखा, जांच कर देखा, पत्तों के सिवा कुछ भी नहीं। आज कई मसीह लोगों का जीवन ऐसा, सिर्फ पत्ते 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 ही है। पत्ते क्या दिखाता है? हरियाली दिखाता है। दिखाने के लिए हम बड़े मसीह है, दिखाने के लिए बड़ी कलीसिया, दिखाने के लिए वो ये सब पड़ा है, लेकिन परमेश्वर वो दिखावे पे नहीं, तुझे परखेगा, तुझे एक बार स्कैन करेगा। हमें हालेलुया अंदर से बाहर की ओर स्कैन करेगा। हमारा स्कैन बाहर से अंदर की ओर है, परमेश्वर का स्कैनिंग कहां से होता है? अंदर से बाहर। तेरे स्वभाव को एक बार परखेगा, तेरे व्यक्तित्व को एक बार परखेगा, तब उसमें आत्मिक फल दिख रहा तो तू हमें परमेश्वर का चुनाव, तू एक नया पुरुष बनकर, नया व्यक्ति बनकर हमें अपने जीवन में एक बदलाव ला रहा है, ताकि परमेश्वर तुझे अपने हाथ में लेकर क्या करे? इस्तेमाल कर सके। देखिए ये फल प्रदान करना इतना आसान नहीं है। पहला फल क्या बोला ब्रदर? पढ़ के मदद कीजिए एक और बार। 12 जो पवित्र और प्रिय है, हाँ, बड़ी करुणा, करुणा और भलाई, हाँ, करुणा और भलाई। करुणा का मतलब क्या है? इंग्लिश वर्ड क्या दिया करुणा के लिए? काइंडनेस। काइंडनेस मतलब दूसरे पर दया दिखाना। दया दिखाना मतलब दूसरे पर करुणा दिखाना। और अच्छी भाषा बोलो, वो योग्य नहीं है वो उसको देना। यानी जो तेरे विरुद्ध बोलता है, तेरे खिलाफ खड़ा, उस पर भी तू करुणा दिखाना, क्योंकि तेरे प्रभु ने वही स्वभाव कालवरी क्रूस मृत्यु के अंत तक दिखाया, वो स्वभाव तुझे भी दिखाना है। कहने का सरल अर्थ इतना ही है, तू बैर करने के लिए नहीं पैदा हुआ,
मसीह ने तुझे एक नया जीवन इसलिए नहीं दिया दूसरे से बैर रखकर, झगड़ा रखकर, घृणा रखकर, क्या करे, भेदभाव रखकर, झगड़ा कर कर जिए, कुटकुटाते हुए जिए। हाँ, उस समय बोला था, अरे वो गया, कितने साल हो गए, लेकिन आज भी मन में वो जड़ पकड़ कर लेकर चल रहे और कहते हैं हम मसीह है, कहते हैं हम आत्मिक है, कहते हैं हमने मसीह में नया जीवन पाया। अरे कोई जीवन नहीं, उस दिन और आज में कोई फर्क नहीं है। तू वो पुराना ही इंसान है, तू मसीह का हुआ ही नहीं, मसीह का चुना ही नहीं है तुझे प्रभु ने। इसीलिए आत्मिक फलों की ओर क्या करना चाहिए, बड़ा ध्यान देना चाहिए कि वो ठहराएगा तू आमीन प्रभु का चुना हुआ है कि नहीं, या प्रभु तुझे इस्तेमाल योग्य गिन रहा है कि नहीं, वो ठहराएगा। आमीन हालेलुया। दूसरा चीज है आमीन हालेलुया, भलाई और दीनता। भलाई मतलब दूसरों के लिए भला करना, कभी नहीं चूकना। एक छोटी भी मदद किसी को कर सकते हो तो कभी नहीं चूकना। शायद उसको मूल्यता कोई नहीं देगा, शायद उसका आदर कोई नहीं करेगा, लेकिन एक चीज खुदावन देखता है। कोई नहीं देखे तो भी परमेश्वर क्या करता है, देखता है। किसी को एक गिलास पानी भी यदि तू पिला दे उसका प्रतिफल प्रभु देगा। हमें वो भलाई करने के लिए कभी नहीं चूकना। आमीन। अगला दीनता। दीनता मतलब हम्बलनेस। संस्कृत में एक श्लोक है, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च ना नमन्ति कदाचन। मैं पढ़ा था एक जमाने में संस्कृत में, वो याद आया इसलिए बोला, रट के लिख के कुछ नहीं लाया। अभी हालेलुया। जो फलदायी वृक्ष रहता है वो क्या करता है, झुकता है। फलदायी मनुष्य भी क्या करता है, सूखा हुआ झाड़ और सूखा मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं। तो तू यदि आमीन क्या है, क्या नहीं है, दीन नहीं है, तो तेरे समान मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। जो व्यक्ति घमंड करता और कहता है आमीन मैं नहीं झुकूंगा, मैं मर जाऊंगा, सर कटा दूंगा। अरे प्रभु जिसने अपने आप को आमीन हालेलुया इतना दीन किया, जो स्वर्ग का राजा था, महिमा में विराजमान था, वो सब छोड़ कर कर अपने आप को मृत्यु तक उसने क्या किया, दीन किया। वो परमेश्वर के संतान होने के लिए तुझे और मुझे बुलाया। सिर्फ उससे शब्दों से नहीं कहा, जीवन से वो दीनता परमेश्वर ने दिखाई। उसके चेहरे के बाल नोचे गए, आमीन, उसके चेहरे पे थूका गया, आमीन, उसका मजाक बनाया गया, तब भी यीशु ने कुछ नहीं किया। पलट कर उनके लिए प्रार्थना करता है, प्रभु जी ये लोग क्या कर रहे हैं नहीं जानते, इसीलिए इन्हें क्या करो, माफ करो। वो है दीनता। ये अकड़ के जो हम चल रहे हैं ना, ये हमारी भलाई से ज्यादा मूर्खता है। जो बड़े बड़े तन कर चल रहे थे, कोरोना की बीमारी आई, सबकी हड्डी टूटी, अच्छे से टूटी। क्या था, एक छोटा सा कीड़ा सबका हाल बेहाल कर दिया। वो कहां से आए, किधर से आए, क्या करेगा, कौन सी दवाई इस पर असर करेगी, किसी को नहीं मालूम। एक चीज याद रखना, हम खड़े हैं तो प्रभु की दया और करुणा है। सुबह घर से निकल के गया, शाम को घर तेरे परिवार के साथ पहुंचा, प्रभु की दया और करुणा। रात को सोया, सुबह उठा सेहत के साथ, प्रभु की करुणा है। किस चीज पर घमंड करेगा, ये शरीर पर, तेरी बुद्धि पर, ज्ञान पर, तेरी काबिलियत पर, ये सब किया परमेश्वर ने तुझे दिया हुआ है। तेरा अपना कहने के लिए कुछ है ही नहीं। ये जो श्वास अंदर ले रहा है वो अगर बाहर ना छोड़े तेरा खेल खत्म। वो तक परमेश्वर की दया है तुझ पर। इसीलिए क्या कर, परमेश्वर के सामने अपने आप को आमीन हाले रख कर, ठहरा कर, जो आदर्श परमेश्वर ने दिखाया, जो नम्रता प्रभु ने दिखाई, उसी नम्रता के साथ अपना जीवन जीना सीख। अकड़ को छोड़ दे, एक घमंड को क्या कर दो, छोड़ दो। वो तुझे भलाई से ज्यादा नुकसान ही देगा। आमीन। दीनता और नम्रता और सहनशीलता, ये थोड़ा मुश्किल। सहनशीलता यानी, सहनशीलता यानी सहने की शक्ति। एक बार ठीक है, दो बार ठीक है। पतरस इसीलिए प्रभु से जाकर पूछा, कितने बार एक व्यक्ति को क्या करना है। हाँ, और व्यक्ति समुद्र में काम करने वाला, उसके इतना सहनशील दूसरा कोई नहीं होगा। कि वचन कहता है रात भर मेहनत की, लेकिन उसको कुछ भी, हम लोग क्या करते हैं, 2-4 बार जाल उतारेंगे, कुछ नहीं मिला तो चलो भैया घर चलते हैं।
लेकिन वचन कहता है रात भर उसने मेहनत की, लेकिन एक भी मछली उसके, फिर भी उसने रात भर मेहनत की। वो सहनशील था। यानी सामने वाला आमीन तुझ पर कितना भी क्रोध दिखाए, कितना भी विरुद्ध बोले, तू सहना। तू क्या करना है? पतरस प्रभु से पूछा कितने बार? 7 बार माफ किया तो हो जाएगा क्या? पतरस का कहना 7 बार कोई गाली देगा मैं सुन लूंगा, 8वीं बार दिया तो मैं पलट के दे दूंगा। 7 तो छोड़ो, 2 बार कोई सुना दे तो 4 हम सुनाने के रेडी बैठे। और कहते हैं मसीह है, कहते हैं मसीह के है, कहते हैं चुने हुए हैं, कहते हैं स्वर्ग जाने के लिए हम रेडी बैठे। सहनशीलता का सरल और सीधा अर्थ इतना है, चाहे पलट कर कितना भी कोई बोले, तेरे जबान से एक शब्द उसके खिलाफ नहीं निकलना चाहिए। पलट कर तू उसे आशीष देने के लिए, तुझसे आमीन हालेलुया उसके लिए प्रार्थना करने के लिए, आमीन उसकी बरकत के लिए बिचवाई करने के लिए प्रभु ने तुझे चुना। यीशु ने क्रूस पर जो दर्शन दिखाया, जो रीति दिखाई, जो स्वभाव दिखाया, वही आमीन हालेलुया स्तेफानोस पत्थरवाही के बीच में भी वही स्वभाव दिखाता। आमीन। वो उस जमाने में बाइबल में लिखे हुए लोगों के बारे में, अरे नहीं भैया, आज भी मस्जिदों में जीने वाले लोग हैं। पिछले हफ्ते जैसे बोला था, हमें ग्राम सेंस को जलाया गया तो उसकी बीबी क्या बोली? मैं उन्हें क्या कर रही हूँ? माफ कर दी। बीते दिन एक पास्टर की पत्नी, वो भी वही गवाही दे रहे, उनके पति को मार डाला, मैं उनको क्या कर रही हूँ? माफ कर रही हूँ, केस करने नहीं जा रही है। ऐसे लोग, हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता है बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए कम है। तू उसमें है कि नहीं? इतनी सहने की सामर्थ्य है, इतनी सहने की क्षमता है कि तू आमीन किस हद तक सह सकता है, उस हद तक अपने आप को नम्र करना। हमें पलट कर बोलने के लिए, विरोध करने के लिए, आमीन गाली गलौज करने के लिए, झगड़ा करने के लिए नहीं परमेश्वर ने बुलाया। वो तेरा व्यक्तित्व नहीं है। अगर तू एक नया व्यक्ति बन रहा, प्रभु का संतान बन रहा, तो वो बदलाव तेरे जीवन में परमेश्वर देखना चाहता है। उस तल पर तू बढ़ना है। उस तल पर तू जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, परमेश्वर तुझे इस्तेमाल नहीं करेगा। परमेश्वर के चुने हुए में से तू नहीं होगा। 13वां वचन पढ़िए। और यदि किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। एक दूसरे को क्या करो? सह लो। पहले ये पास्टर हमेशा मेरे पीछे पड़ा, ये विश्वासी हमेशा मेरे पीछे पड़ा। ये बोल कर क्या कर रहे? एक दूसरे से क्या कर रहे? लड़ाई कर रहे, झगड़ा कर रहे, वाद विवाद कर रहे। लेकिन परमेश्वर जो कहना चाहता है, तुम्हें किस लिए प्रभु ने बुलाया? सहने के लिए बुलाया। मैं थोड़ा और सरल लेके कहता हूं, एक परिवार में 2 बच्चे, दोनों का स्वभाव उल्टा पुल्टा रहे। मानते हो आप? मानते हो? एक को तीखा पसंद है तो दूसरे को मीठा पसंद है। एक को गर्म पानी चाहिए नहाने के लिए तो दूसरे को ठंडा पानी चाहिए। एक को टी शर्ट चाहिए तो दूसरे को क्या चाहिए? हुडी चाहिए। मान रहे हो? तो कैसे सोच सकते हो हम इतने परिवारों से आए हुए, इतनी भाषा से, इतनी रीति रिवाजों से हम एक साथ जाए? होगा? आपसे पूछ रहे, होगा क्या? कभी नहीं होगा। एक गिलास चाय देंगे तो 100 लोग बोले थे, 50 लोग बोलेंगे अच्छी थी, 50 लोग बोलेंगे शक्कर ज्यादा हो गया, और कुछ उसके बीच में रहेंगे, क्या करो? दूध कम करो, पानी ज्यादा करो, फिर वो मसाला, ये सब आएगा, ये सब आए। लेकिन एक दूसरे को क्या करो? सह लो। परमेश्वर का वचन सिखाता है हमें, तेरी रीति नहीं होगी उसकी रीति बैठने की, तेरा स्वभाव नहीं होगा उसका स्वभाव बात करने का। आमीन। खाने की रीति, उठने की रीति। हम देखो खाना सिंपल समझ के छोड़ते। पहले सदी की कलीसिया पढ़ेंगे ना, पहला झगड़ा खाने पे ही हुआ था ना। बोलो, खाना परोसा गया, यहूदियों को क्या मिला? चिकन का बड़ा लेग पीस मिला। दूसरे जातियों में से आए तो उनको क्या मिला? छोटा छोटा हड्डी उड्डी डाल के दे दिया। उतने में झगड़ा चालू। प्रेरितों का किताब निकाल के पढ़ के देखना। फिर उसके बाद चुने कुछ लोगों को, क्या के लिए? खाना परोसने के लिए। एक चीज याद रखना, कलीसिया के अंदर एक सेवकाई करना एक अलग कृपा चाहिए, गाने के लिए कृपा चाहिए, झाड़ू पोछा करना है तो एक कृपा चाहिए, खाना परोसना है तो क्या एक कृपा चाहिए।
सहने के लिए, सामने वाला दो बोले तो भी सुनकर खड़े रहने के लिए एक कृपा चाहिए, और ऐसे को ही प्रभु इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। प्रभु ने सहा, अरे मुझको सहा मेरे प्रभु ने, दूसरे को तो छोड़ ही दो, है ना। क्या क्या उल्टा सीधा हमने किया है, क्या क्या जो नहीं करना था वो हमने किया है, क्या क्या जो नहीं बोलना था वो मैंने बोला है, फिर भी मेरा प्रभु मुझसे प्रेम रखा, मुझे सहा। अगर ऐसा है तो तेरा प्रभु तुझे सहा, तू भी दूसरों को सहना, आपस में सहना। किस हद तक सहना है? पत्रोस से सवाल किया, कब तक माफ करूं? 7 बार कर लूं तो काफी है क्या? प्रभु बोला 7 गुना, यानी कहने का जिंदगी भर तू उसको क्या करते जा, माफ कर, पलट कर बोलने नहीं जा, वो तेरे प्रभु ने सुखा। हमें एक हाथ से ताली, कितना देर चिल्लाएगा, कितना देर गाली देगा, थोड़ी देर कर आप चुप रहो, अपने आप चला जाएगा। हम पलट कर बोलने जाते, इसीलिए बात बढ़ती जाती है। घर में, परिवार में भी शांत रहना सीखो। हमें हालेलुया, सहने का एक काबिलियत बनाओ, तभी वो परिवार क्या जाएगा, अच्छे से जाएगा। कलीसिया में भी एक दूसरे को सहकर मेल मिलाप के साथ जब तक नहीं जाएंगे तब तक कलीसिया आगे नहीं बढ़ेगी। प्रभु चाहता है वो सहनशीलता हमें होने पाए। अगला वचन पढ़िए, 15 वचन, 14। हाँ, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है उसे बांध लो। ये खुशबू है, एक फ्रैग्रेंस है। क्या? प्रेम। हर एक से प्रेम रखना। अभी अन्नू और मेरा बनता है तो अन्नू का स्वभाव मुझे पटता है तो उसके साथ एक अलग प्रेम है, बाकी सबको मैं क्या कर रहा हूं, दूर कर रहा हूं, वो गलत है। प्रेम के बारे में बाइबल में बहुत कुछ लिखा है, उधर कहीं नहीं जाता, उसमें हम भेदभाव नहीं करना, प्रेम में भेदभाव नहीं करना, सबको एक तुल्य गिन कर हमें बिना कोई, आमीन हालेलुया, क्या कहते हैं, कंडीशन रखे बगैर हम प्रेम करना, कि वही प्रेम मसीह ने दिखाया। परमेश्वर ने क्या कहा, आमीन, वो हर एक से प्रेम कर, किस हद तक प्रेम करता है, आमीन हालेलुया। परमेश्वर अपने प्राण से बढ़कर तुमसे क्या किया, प्रेम किया, तो उसी तरीके से तुम भी आपस में एक दूसरे से क्या करो, प्रेम करो। तब जाकर तू एक नया व्यक्तित्व है, तब जाकर एक नया मनुष्य बनकर तू जी रहा है, तब जाकर मसीह के चुने हुए में तेरी गिनती हो रही। वो प्रेम तू दिखा पा रहा है। देखो, चंगाई छुटकारा अच्छी बात है, लेकिन तू तुझ में एक बदलाव लेकर चुनिंदाओं में से नहीं हुआ, प्रभु के संग तू जा नहीं पाए। हालेलुया, हालेलुया। उस हद तक तू एक दूसरे से प्रेम रखना, उस हद तक अपने घर में, परिवार में, आमीन हालेलुया, कलीसिया में, यहां तक कि तेरे आने जाने काम में जहां भी है, सबसे तू क्या करना, एक प्रेम रखना। ये प्रेम जो हम बोलते हैं वो 3 प्रकार के, उसमें से आखिरी हिस्सा जो कहता है सैक्रिफिशियल लव, यानी अपनी घटी होने पर भी, आप मुझे नुकसान होने पर भी दूसरे से क्या करना, प्रेम रखना। वो प्रेम यीशु ने दिखाया, यानी मैं उस व्यक्ति से प्रेम रख रहा हूं, मुझे नुकसान होगा तो भी उससे प्रेम रख रहा हूं। वो प्रेम मसीह प्रेम है जो परमेश्वर ने दिखाया। उसकी खुशबू एक अलग है, उसकी महक एक अलग है। वो कलीसिया के अंदर आते बराबर समझ में आता है। आमीन। सबको एक दूसरे को हम, आमीन हालेलुया, एक दूसरे प्रेम रख रहे, एक दूसरे व्यवहार कर रहे। अरे मैं क्यों परवाह करूं, आमीन, कांता के जीवन में क्या प्रॉब्लम है, मैं क्यों आमीन क्या करूं, परवाह करूं, आमीन हालेलुया, दूसरे जीवन में, दूसरे घर में, दूसरे परिवार में आमीन जो हो रहा है उसके लिए बिचवाई करना, रोना धोना। अरे मेरे घर में इतनी परेशानी पड़ी है, मैं दूसरे के लिए क्यों बिचवाई करूं, दूसरे के लिए क्यों प्रार्थना करूं, दूसरे के लिए क्यों कदर करूं, क्यों पूछना जाऊं क्या तबीयत है, कैसा हाल है, क्यों पूछने जाऊं। कुछ लोग आते हैं, आमीन, यहां से कोई है तो बदल देना उस सुबह, संडे आराधना किया, ताली बजाया, गीत गाए, अपने घर चले। अभी तो और भी बढ़ गया, यूट्यूब में आ रहा है, यूट्यूब में देख के बैठकर हम स्तुति किए, आराधना किए, प्रार्थना कर लिए। परमेश्वर ऐसे बैठ के आराधना करना था तो संगति नहीं बनाता, इकट्ठा आने को नहीं कहता। हालेलुया। में एक दूसरे को याद कर कर एक दूसरे के लिए बिचवाई करना, प्रार्थना कर। अरे पौलुस इतना बड़ा बलशाली होकर, सामर्थ्य होकर, इतना बड़ा प्रेरित होकर वो दूसरों को कहते तुम मेरे लिए क्या करो, प्रार्थना करो। अरे इतनी जरूरत है क्या? है। आपकी प्रार्थना मेरे लिए एक बल है। हम एक दूसरे को प्रार्थना कर कर याद करते, वो एक रखवाली का काम करता है।
हमें एक चौकसी का काम करता है, एक आमीन हालेलुया, एक बल है उसके जीवन में। बंद पड़ा हुआ पतरस बाहर क्यों आया? एक झुंड था बिचवाई कर कर प्रार्थना करने के लिए। जो नहीं खुलने वाला द्वार था वो खुला, क्योंकि एक झुंड था प्रार्थना करने के लिए। आमीन, एकजुट होकर प्रार्थना करके देखो, आमीन, एकजुट होकर, आमीन, बनकर देखो, प्रेम रख कर देखो, एक दूसरे के विषय को अपना विषय बनाकर प्रार्थना करके जो असंभव वो परमेश्वर संभव करके देगा। हालेलुया। एक पास्टर की काबिलियत है, एक व्यक्ति की काबिलियत नहीं है, वो हमारा एक मन होना है। यीशु मुर्दे के लिए प्रार्थना करेगा, सबको बाहर रखा, बाकी 3 को अंदर लिया। क्यों भाई? किस लिए? वो भी बैठना, वो भी प्रार्थना कर। कितने लोग बैठे विषय नहीं है ना भाई, जितने बैठे ईमानदारी से विश्वास करके प्रार्थना करो, प्रभु उत्तर देगा। हालेलुया, हालेलुया। असंभव है प्रभु संभव करके, तू विश्वास तो कर। वो प्रेम में एक दूसरे के साथ जोड़ तो सही, तेरा अपना नहीं कोई दूसरा है तो भी उसे अपना बनाकर क्या कर? प्रार्थना कर। हालेलुया। मेरा बच्चा रोया, मेरे आंख में आंसू आएगा? दुख लगेगा? दूसरे का बच्चा है तो भी वो मेरा बच्चा बनकर हम उसके लिए रोना है। उसके घर की परेशानी को अपने घर की परेशानी बांध कर क्या कर? विनती कर, प्रभु अचंबा करेगा। हालेलुया। ये कलीसिया यहां तक आने का कारण ये था, कईयों के लिए बिचवाई की, कईयों के लिए प्रार्थना की। जात पात शब्द भाषा सब दूर कर कर हमने बिचवाई की, प्रार्थना की, इसीलिए प्रभु ने बढ़ाया। आगे भी तेरे जीवन में एक भलाई चाहिए, हमें तू प्रभु में होकर बिचवाई कर, प्रार्थना कर। हमें ये करने से मुझे क्या फायदा? अरे उनको इतना आशीष देगा तो तुझे कितना देगा? हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। उस प्रेम के कटबंध को क्या कर? बांधे रखना। बैर करना आसान है, लेकिन एक दूसरे से प्रेम करना प्रभु सिखा गया। प्रेम में सिर्फ एक मुस्कुराता चेहरा देखकर हेलो प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर बोलकर घर जाना नहीं। उसके दर्द को अपना कर, अपना दर्द बनाकर उसके लिए रुकना। यीशु के नाम की जय। उसकी तकलीफों को अपनी तकलीफ बनाकर एक बार आंसू बहा के देखो। उसके विषय को एक बार अपना विषय बनाकर प्रार्थना करके देखो। तब जाकर परमेश्वर का कार्य प्रभु तेरे लिए क्या करेगा? प्रकट करेगा। तभी प्रभु का अचंबा तेरे जीवन प्रभु कर कर देगा। हालेलुया। 15 वचन पढ़िए ब्रदर। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। पहला चीज, मसीह की शांति। ये ऐसा एक जीवन जीने वाले व्यक्ति में एक मसीह शांति रहेगी। कुछ लोगों को देखना हंसते खेलते दिखाई देगा। कुछ पास्टरों से मैं कई बार बात किया, उनके जीवन की परेशानी देखोगे ना, आपको पहले पता तो नहीं चले ये व्यक्ति जो खुशी से आता है जाता है, व्हाइट शर्ट पहन के ब्लैक पैंट पहन के स्त्री वगैरह कार मार के आता है, कुछ अंदर का पता नहीं चला। लेकिन एक बार उनके करीब जाके देखो। एक बार आए एक पास्टर जी हमारे, उस समय हमारे चर्च में आए थे। उस समय एक छोटा लड़का नहीं बोले, कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का था। उस बंदे के ऊपर 50 लाख का कर्जा, मालूम नहीं था। वो आया, प्रचार वचार करके गेस्ट पास्टर थे। उस दिन हमारे घर में आए थे। दोपहर को खाना खाते हुए हम लोग आपस में बात करते हुए बता रहा था, वो प्रभु में आने से पहले एक बिजनेस करता था, पहले बड़े रईस से। तो रईस पने के घमंड के कारण वो पास्टरों को मजाक उड़ाता था, वो ये करता था। लास्ट में हमें उसका बिजनेस ठप पड़ गया, 50 लाख का कर्जा हो गया, सब कुछ बिक गया, घर परिवार सब छोड़ छाड़ के निकलना पड़ा। आखिर उसके माँ बाप सब गुजर गए, कहने के लिए वो, उसकी पत्नी और 2 बच्चे, और कुछ नहीं। मौदा बोलकर एक जगह है, वहाँ पर वो लोग रहने को आए थे। तो उनकी कलीसिया वो शुरू करने आए थे, कोई विश्वासी नहीं था। उस समय वो हमारे घर में आए, हमारे चर्च में आए, प्रार्थना किए। तो वो बंदा जब बता रहा था तब उसकी असलियत सामने आ रही थी। उससे पूछे, इतना कर्जे में भी तू कैसे खुश होकर प्रचार कर रहा है? इतनी तकलीफ के बीच में तू कैसे आनंद से जी रहा है? इतनी परेशानी रोग के बीच में भी तू हंसता खेलता मुस्कुराता क्यों बैठा है? एक शांति, एक खुशी, एक आनंद स्वर्ग का प्रभु तेरे अंदर बो के रखा। वो वचन दोबारा से पढ़िए, 15 वचन एक और बार पढ़िए। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो। हमें एक चीज है, मसीह की शांति। ये शांति तुम्हें कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? प्रभु दे रहा तुझे। मसीह यीशु तुझ में दिया। ये तुझसे कोई छुरा
तकलीफ के पीछे भी एक दृढ़ता, ये परेशानी से मेरा प्रभु मुझे निकालेगा, इस रोग के पीछे मेरा प्रभु मुझे क्या करेगा, चंगा करेगा। शद्रक मेशक अबेदनगो जैसे कहे, ये राजा के हाथ से भी, इस जलती भट्टी से भी मेरा प्रभु मुझे क्या कर सकता है, छुड़ा सकता है। लेकिन ना छुड़ाए तो भी हम झुकने को तैयार नहीं ना। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद करते, शुक्रिया करते। आमीन। तुझ में जो सुख और शांति है, तेरे हालात के विपरीत प्रभु तुझे आनंद मनाने देगा। तेरे अवस्था के विपरीत तुझे खुशी से, आनंद के साथ, शांति के साथ जीने के लिए प्रभु मदद करेगा। ये वो प्रभु का वायदा है जो तुझसे कहता है क्या, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। पूरी दुनिया तुझे छोड़कर अलग हो जाए, पूरी दुनिया तेरे विपरीत खड़े हो जाए, तो भी प्रभु कहता मैं तेरे साथ हूं। ग्लोरी टू जीसस। कोई भी साथ ना दे तो भी प्रभु तेरे साथ है, ये याद कर कर परमेश्वर को शुक्रिया और धन्यवाद करना, प्रभु को महिमा देना। हालेलुया। 16 वचन पढ़ेंगे, समय मुझे जल्दी से समाप्त करना है, इसलिए जल्दी जल्दी चल दे। 16 वचन पढ़िए। मसीह के वचन को, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। ये सब अगर होना है तो मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकार के साथ क्या करने दो, बसने दो। सुनकर घर जाने के लिए नहीं कहा। पिछले संडे क्या प्रचार किया? हाँ, अच्छा प्रचार था पास्टर। क्या प्रचार किया? बढ़िया वचन था। क्या वचन था? सब कुछ अच्छा गया। क्या गया? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मतलब बोलते हैं ना, आगे पाठ पीछे। तुझे मसीह में ये सारे हालत, ये सारी अवस्था तुझे हासिल करना है तो वचन को क्या करना, हृदय में बसने दो। एक भविष्यवाणी तुझे कभी भी इस अवस्था में बदलाव होने अनुमति नहीं देगा। एक चंगाई ये बदलाव तुझे नहीं देगा। हमें एक छुटकारा, एक बड़ा रास्ता खुला बोलकर ये बदलाव तेरे अंदर नहीं आएगा। तू मसीह में एक नया व्यक्ति बनना है, परमेश्वर के चुनिंदाओं में से तुझे बनना है, तो एक ही एक कारण है, वचन में क्या करो, जड़ पकड़ो। 16 वचन एक और बार पढ़िए। 16 वचन। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह के वचन को अधिकार से अपने हृदय में क्या करने दो, बसने दो। और सिद्ध ज्ञान सहित आमीन। एक दूसरे को सिखाओ। हमें सिद्ध है, ये वचन जब तक नहीं बसेगा तब तक तुम में ये बदलाव नहीं होगा। और ये वचन का ज्ञान जब तक तुम में नहीं आएगा, तुम दूसरों को क्या सिखाओगे? यीशु के नाम की जय। हालेलुया, हालेलुया। तो वो मसीह का वचन, भजन संगीता में पढ़ते हैं, नाले के किनारे लगाया हुआ वृक्ष जो अपने समय पे फल लाता है, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। तो तेरे जीवन में एक मुरझाव की अवस्था आएगी, धूप आएगी, तकलीफ आएगी, परेशानी आएगी, तब भी तू हरा भरा रहेगा, तब भी तू फल को प्रदान करेगा, यदि उस वचन को तेरे हृदय में तू बसने दिया है तो। कई लोग प्रभु को छोड़ देते हैं, मसीह को छोड़ देते हैं, वापस में कारण एक ही है, वो लोग जिस चीज को अपने हृदय में बसाना है उस चीज को नहीं बसा है। बाकी सब उन्होंने लिया, चंगाई ली, छुटकारा लिया, आशीष, सब सही बात है, लेकिन जब तक वचन नहीं है ना तब तक कोई फायदा। एक आंधी तूफान आने दो, बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं, छोटे छोटे वृक्ष फिर भी तनकर खड़े रहते हैं, बड़े बड़े कुछ वृक्ष फिर भी कहते हैं। कारण एक चीज है, ध्यान से देखोगे ना, उसका जड़ सिर्फ ऊपर में, नीचे में नहीं है। जितना तू वचन में जड़ पकड़ेगा, उन आंधियों के बीच में, तूफानों के बीच में डट कर तू सामना करेगा। तेरी परेशानी के बीच में, दिक्कत के बीच में, तंगी के बीच में, तेरे अकेलेपन में भी तू खड़ा रहने का एक ही एक रास्ता है, वचन में जड़ पकड़, प्रभु में जड़ पकड़। वो वचन तुझे दृढ़ता से क्या करेगा, खड़ा करके रखेगा। हर आंधी, हर तूफान, हर अकेलेपन में तेरा प्रभु तेरे संग रहेगा। और वो वचन इतना सामर्थी है, आमीन। उस वचन के सामने आंधी थम जाएगी, लहरें झुक जाएगी, आमीन। उस वचन के सामने मुर्दा जी उठेगा, उस वचन के सामने हालेलुया लंगड़ा उछल कर चलेगा, उस वचन के सामने अंधा देखेगा, आमीन। उस वचन के सामने, आमीन, हालेलुया, हृदय खुल जाएंगे। उस वचन के सामने, आमीन, सुनने वाले अपने प्राण को, अपने जीवन को परमेश्वर के सामने अर्पण करेंगे। लेकिन वो वचन को अपने हृदय में बसने की अनुमति देना।
बोने वाले का दृष्टांत यीशु कहता है, कुछ किधर गए, हमें रास्ते चलते गिरे, कुछ कटीले झाड़ों के बीच में गिरे, कुछ पत्थर पर गिरे, कुछ कहां गिरे, अच्छी जमीन पर गिरे। ये वचन अच्छी जमीन पे गिरे हुए बीज के समान होना चाहिए, ताकि वो जड़ पकड़कर उग कर आए। उगने से भी नहीं होगा, वो ही फल प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन में क्या करना है, जड़ पकड़ना, अपने आप को समर्पण कर कर उस वचन के आधार पर अपना जीवन, जब तक हम नहीं जिएंगे तब तक परमेश्वर का वो ज्ञान हम में नहीं आएगा। हम एक डिसीजन लेते ना हमारे जीवन में, कई बार हमारी बुद्धि, हमारी काबिलियत, हमारे विचार पर हम ले लेते हैं, मुझे ये सही लग रहा मैं कर रहा हूं। लेकिन एक बार प्रभु के ज्ञान में तू आस्था रखा है, वो ज्ञान कहां से मिलेगा, वचन से मिलेगा। वचन में जड़ पकड़, तुझे वो ज्ञान तेरा परमेश्वर देगा। एक बड़ा साइंटिस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय TNT गैस को बनाया, यहूदी था। बनाने के बाद उसको समझ में नहीं आ रहा, ये गैस तो एक्सप्लोसिव तो बना लिया, उसको लेके कैसे जाएंगे कि थोड़ी भी गर्मी लगी ये फूट जाएगा। कुछ नहीं सूझा, वो बाइबल खोल के रखा, पढ़ना शुरू किया। तो वचन में लिख रखा है, मैंने हिमों के गठों को, पहाड़ों को क्यों बना कर रखा है। तब उसे समझ में आया, बर्फ के अंदर इसको कवर करके क्या किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। वैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज किया जाने वाला TNT गैस बनाने वाला एक यहूदी, उसको ले जाने की सारी योजना बनाया कहां से, बाइबल से। हालेलुया, हालेलुया। वचन में एक बार जड़ पकड़, तेरी हर परेशानी का हल तेरा परमेश्वर तुझे देगा। तू किधर कदम रखना, किधर नहीं रखना, तेरा परमेश्वर तुझे बताएगा। आमीन, हालेलुया। तुझसे तेरा प्रभु बात करेगा। ग्लोरी टू जीसस। एक वचन पढ़कर मदद की है, दूसरा तिमोथी 2:15। एक जन निकाल के भजन सकता है 119 का 105। सेकेंड तिमोथी 2:15। दूसरा बंदा साम्स 119 वर्स 5। यह हिस्सा छोड़िएगा नहीं। दूसरा तिमोथी 2:15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। सत्य वचन क्या है, सत्य वचन है। उस वचन को ठीक रीति से, हालेलुया। ये वचन प्रभु के तुल्य है, वचन परमेश्वर है। जब हम कह रहे हैं वो परमेश्वर का वचन तुझसे क्या करेगा, बात करेगा ठीक रीति से। हालेलुया। उसका इस्तेमाल कर, उसको जड़ पकड़ने दे, उसमें अपने हृदय को बसने दे, परमेश्वर तेरे लिए अचंभा करेगा। ग्लोरी टू जीसस। वो सच्चे रास्ते तुझे चलाएगा, डगमगाने नहीं पाएगा, क्योंकि वचन तुझ में, तो वचन तुझे ठहरा कर रखेगा। 119 का पढ़िए, 119 का 105। 119 वर्स 105। बाप रे, जिसको मिला, हाँ, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हाँ, एक मिनट रुको। ये दीपक, अभी सब ट्यूबलाइट का, लाइट का जमाना आ गया, कोई दीपक लेके नहीं घूमता है ना। ये दीपक क्यों जलाते थे, सिंपल। ये लाइट क्यों जलाते हम, जोर से बोलो ना। अरे अंधेरा हटाने के लिए। क्यों अंधेरा हटाना है, अंधेरे में हमें दिखाई नहीं देगा, मैं किधर कदम बढ़ाऊं मुझे नहीं पता। तेरे जीवन के पड़ाव में जहां तुझे कदम नहीं मालूम किधर की ओर बढ़ाना है, हमें उस जीवन की ज्योति परमेश्वर के वचन को क्या करना, अपने सामने रखना। वो ज्योति जलेगी, तेरा अंधियारा दूर होगा, सब साफ नजर आएगा किधर की ओर तू अपना कदम बढ़ाना और क्या कदम लेना। किसी के बोले पर, किसी के कहे पे नहीं, परमेश्वर जो कहना चाहता है वो सुनकर अपना कदम बढ़ाना।